ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 23। तीरुस के विषय में। तीरुस के विषय में दिव्यवाणी, तरशीश के जहाजों विलाप करो, तुम्हारा बंदरगाह और उसके घरों का पूर्ण रूप से विनाश हो गया है। उनको इस बात का पता काइप्रस के टापू से चला। समुद्र तट के निवासियों, मौन रहो, और तुम सिदोन के व्यापारियों, जिनके प्रतिनिधि समुद्र पार करते थे। शिहोर का अनाज और नील नदी की उपज ने तुम्हें राष्ट्रों के व्यापार केंद्र को संपन्न बना दिया है। समुद्री किला सिदोन का पतन हो गया है। महासागर विलाप करते हुए कहता है, ना तो मैंने प्रसव पीड़ा सही और ना जन्म ही दिया, ना तो मैंने युवकों का पालन पोषण किया और ना कन्याओं का। जब मिस्रियों को इसका पता चला तो वे तीरुस की दशा पर व्यथित हो उठेंगे। समुद्र तट के निवासियों, तरशीश जाकर विलाप करो। क्या यह तुम्हारा वही उत्सव प्रिय नगर है जिसकी स्थापना प्राचीन काल में हुई थी, जिसने दूर देशों में अपने उपनिवेश बसाए थे? किसने तीरुस के विरुद्ध में यह योजना बनाई? वह तो दूसरों को राजमुकुट पहनाता था, उसके सौदागर समांत थे, उसके व्यापारियों को पृथ्वी भर का सम्मान प्राप्त था। सर्वशक्तिमान प्रभु ने ये योजना बनाई जिससे वह घमंडियों का अहंकार चूर करे और पृथ्वी के प्रतिष्ठित लोगों को नीचा दिखाए। तरशीश के निवासियों, नित नील नदी के आसपास की तरह तुम अपनी भूमि से खेती बाड़ी करो। अब कोई बंदरगाह नहीं रहा। प्रभु ने समुद्र के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाया और उसके राज्य को कपा दिया। उसने कानन को उसके किले का विनाश करने का आदेश दे दिया। उसने कहा, सिदोन की पुत्री, तुम फिर उत्सव नहीं मनाओगी, तुम्हारा शील भंग किया गया है। तुम उठकर साइप्रस जाओ, किंतु तुमको वहां भी शांति नहीं मिलेगी। खलेदियों के देश को देखो, वह राष्ट्र अब नहीं रहा। असूर ने उसे जंगली पक्षियों को दे दिया। उन्होंने वहां बुर्ज बनवाए और किलाबंद नगरों का निर्माण किया था, किंतु असूर ने यहाँ सब खंडहर का डेर बना दिया। तरशीश के जहाजों विलाप करो, क्योंकि तुम्हारा बंदरगाह ध्वस्त हो गया है। उस दिन तरसीस 70 वर्षों तक एक राजा के जीवन काल में भुला दिया जाएगा। 70 वर्षों बाद तीरुस के साथ वही होगा जो एक गीत में वैश्या के विषय में कहा गया है। भुला दी गई वैश्या, तुम सितार लेकर नगर की परिक्रमा करो, शक्ति भर बजाते हुए मधुर गीत सुनाओ। संभव है कि कोई तुमको याद करे। 70 वर्ष पूरे हो जाने पर प्रभु तीरुस के विषय में हस्तक्षेप करेगा और वह फिर वेश्या की तरह कमाने लगेगा और पृथ्वी भर के राज्यों के साथ अपनी जीविका चलाएगा, किंतु उसके व्यापार की कमाई भंडारों में जमा या संचित नहीं की जाएगी, बल्कि वह प्रभु को अर्पित होगी। उसकी आय उन लोगों के प्रचुर भोजन और सुंदर वस्त्रों पर व्यय होगी जो प्रभु के सानिध्य में जीवन बिताते हैं।